हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। तो ये है आपका पार्ट 2 जो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर किया था। दैट इज कौन सी चैप्टर की थी हमने? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का पार्ट 2 है। एंड सॉरी, इसका पार्ट 1 बहुत दिन पहले आया और मैं बीच में नहीं डाल पाई वीडियोस क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, तो मैं वीडियोस को नहीं शूट कर पाई थी। सो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमें स्टार्ट करना था फंक्शन से। सो फंक्शंस अंडर अदर एक्ट्स, ठीक है। तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009, ठीक है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आया है कब? 2009 में, ओके 2009, ठीक है। ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए कुछ अदर जो एक्ट्स है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या क्या फंक्शंस है? To examine and review the safeguards for rights provided by or under this act and recommend measures for the effective implementation, ठीक है। तो inquire into complaints relating to child rights to free and compulsory education, to take necessary steps after completion of an inquiry. So further, the commission shall will, while inquiring into any matter relating to child rights to free and compulsory education, have the same powers as assigned to its under the commission, ठीक है। सेम पावर है जो कमीशन के अंडर में है। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट विच इज ऑफ 2012। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए एक्ट बनाया गया, वो कब बनाया गया? 2012 में। इसमें क्या फंक्शंस है? कमीशन को मॉनिटर करना है, इम्प्लीमेंटेशन जो भी प्रोविजंस है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। इंक्वायरिंग करेंगी, एनी ऑफेंस शैल हैव द पावर। सो जब भी इंक्वायरी करेगी इस ऑफेंस, सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस को, तो उनके पास पावर होगा जो कमीशन के पास पावर है, ठीक है। द कमीशन शैल आल्सो इंक्लूड इट्स एक्टिविटी अंडर दिस एक्ट इन द एनुअल रिपोर्ट। सो एनुअल रिपोर्ट जो भी कमीशन देती है वो रिपोर्ट में भी इसका जिक्र होना चाहिए सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015, इसके अंदर क्या फंक्शंस है? द कमीशन शैल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन, जो भी प्रोविजंस हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेगी कमीशन। कमीशन जब इंक्वायरिंग करेगी एनी केस को, तो उनके पास सेम पावर्स होगा जो कमीशन के पास है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005। द कमीशन से इसमें भी सेम सिमिलर चीज है कि रिपोर्ट में भी इसका जिक्र होना चाहिए, ठीक है। स्टेट कमीशन, सो जैसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, इन सिमिलर वे स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी है, एक्ट ऑफ 2005। द कमीशन, स्टेट कमीशन में क्या होता है? इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स। सो स्टेट कमीशन भी है, ठीक है। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? एक चेयरपर्सन रहेंगे, 1 चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। 6 अदर मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। इन 6 मेंबर्स में से एक विमेन होना कंपलसरी है, ठीक है। इन 6 मेंबर्स में से एक विमेन होना कंपलसरी है, ठीक है। द चेयरपर्सन वुड बी अ पर्सन ऑफ एमिनेंस who has done outstanding work for promoting child care, welfare, ये सब चीजों में। और जो मेंबर्स होंगे वो किन किन फील्ड से ले सकते हैं हम लोग? एजुकेशन के फील्ड से ले सकते हैं, चाइल्ड हेल्थ केयर वेलफेयर और चाइल्ड डेवलपमेंट, जुवेनाइल जस्टिस और केयर ऑफ नेग्लेक्टेड और मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रेन, या फिर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर और चिल्ड्रेन इन डिस्ट्रेस, चाइल्ड साइकोलॉजी के हों या सोशियोलॉजी के हों, लॉज रिलेटिंग टू चिल्ड्रेन, ठीक है। तो चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स? और इन 6 मेंबर में से एक विमेन होना बहुत जरूरी है। और कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट कैसे अपॉइंट करती है? द चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी। तो चेयरपर्सन है वो कैसे अपॉइंट होते हैं? एक 3 लोगों का सिलेक्शन कमिटी होता है, ठीक है।
constituted by the government, state government under the chairmanship of the ministry in charge of the department dealing with them. ठीक है, salaries announces कौन डिसाइड करती हैं, वो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है. सो चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट होता, क्लियर हो गया. एक 3 मेंबर का सिलेक्शन कमिटी होता है. ठीक है. टेन्योर क्या है, टेन्योर द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years. So they hold office for a term of 3 years. So tenure is 3 years. Okay, very important point. So in the case of chairperson क्या tenure है, 65 years. So chairperson 65 years तक office hold कर सकते हैं, members 60 years तक hold कर सकते हैं. ठीक है, very important. So state government can remove, so state government remove कर सकती है chairperson from their office on the ground of proved misbehavior or incapacity. Further, it can also remove the chairperson. ये सब circumstances जो मैं अभी बताऊंगी, उन circumstances में भी chairperson को remove कर सकते हैं. क्या क्या है, if she is adjudged as an insolvent, if she engages during their term of office in any paid employment outside the duties of his or her office, if she refuses to act or become incapable of acting. ठीक है. If she is declared of unsound mind, अगर डिक्लेयर किया गया है, abused his or her office, convicted and sentenced to imprisonment of for an offense. ठीक है, moral aptitude के offense में इनको भेजा गया है. If she absents himself from 3 consecutive meeting without informing the commission, then also removes. So functions क्या क्या हैं state commission के, to examine and review the safeguards provided by the laws for the protection of child rights, to present to the state government annually and such annual reports देना, to inquire into अगर violation of child rights हुआ है, examine all factors that inhibits the enjoyment of rights of children affected by terrorism या फिर communal rights के वजह से उनका जो भी rights है वो affect हुआ है, human child trafficking के वजह से, to look into the matters relating to children in need of special care including children in distress, marginalized children हो, juveniles हो. So study करना, treaties, awareness फैलाना, ये सारी भी functions है. research करना, ठीक है, to spread child rights literacy among various sections of society, promote awareness of the safeguards, क्या क्या safeguards available है for children. ठीक है. तो इंस्पेक्ट करना एनी जुवेनाइल कस्टोडियल होम को, जुवेनाइल कस्टोडियल जो होम होता है उसको इन्वेस्टिगेट करना, इंस्पेक्ट करना सॉरी, और एनी अदर प्लेस ऑफ रेसिडेंस और इंस्टीट्यूशन. ठीक है, वेयर चिल्ड्रन आर डिटेन्ड और लॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है, उस सब जगहों को इंस्पेक्ट करना कि वहां पे सही से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं, या फिर जो भी लिविंग कंडीशंस है वो अच्छे हैं या नहीं. ठीक है. deprivation और violation of child rights, inquire into complaints जो भी आते हैं उनमें इंक्वायरी करना इनका काम है. नॉन कंप्लायंस अगर है पॉलिसी डिसीजंस का, उसमें भी देखना है. सो पावर्स अब क्या क्या है स्टेट कमीशन का, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस. सो अटेंडेंस कर सकते हैं, किसी भी पर्सन का रिक्वायर है एफिडेविट्स मंगवा सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं. ठीक है, रिक्वेश्चनिंग कर सकते हैं एनी पब्लिक रिकॉर्ड को, इशूइंग समन्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस या फिर डॉक्यूमेंट्स. सो वर्किंग कैसे होता है, इट मे रिकमेंड टू द स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटी द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स फॉर प्रोसिक्यूशन और सच अदर सुटेबल एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न्ड पर्सन. इट में अप्रोच, ये अप्रोच कर सकती हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी, फॉर द नेसेसरी इशूइंग ऑफ डायरेक्शंस या फिर रीड्स के लिए. इट में रिकमेंड टू द स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटी फॉर द ग्रांट ऑफ नेसेसरी इंटरिम रिलीफ के लिए भी ये सजेस्ट कर सकती हैं, रिकमेंड कर सकती हैं. सो ये जो स्टेट कमीशन होती है वो अपना एनुअल रिपोर्ट किसे सबमिट करती है, स्टेट गवर्नमेंट. सो यहाँ पे जो भी काम करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, अपॉइंटमेंट से लेकर रिमूव करने से लेकर आपका एनुअल रिपोर्ट सबमिट करने तक का काम स्टेट गवर्नमेंट का है. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को है. ठीक है.
सो जो रिपोर्ट्स है वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखा जाता है, फिर उसमें बातचीत होती है। रिकमेंडेशंस अगर दिए गए थे तो उस रिकमेंडेशंस को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया, उस पर भी बातचीत होती है। सो एक लास्ट इसका टॉपिक है चिल्ड्रंस कोर्ट। द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चिल्ड्रंस कोर्ट। सो चिल्ड्रंस कोर्ट क्यों बनाया गया है? स्पीडी जो भी ऑफेंसेस हुए हैं चाइल्ड के अगेंस्ट में, किसी भी चाइल्ड के अगेंस्ट में, तो वहां पे स्पीड में काम हो, इसके लिए चिल्ड्रंस कोर्ट भी है। Does the state government specify at least a court in the state or specify for each district a court of session to be a children's court? So state government specify कर सकती है कि अगर एक कोर्ट स्टेट में हो जो चिल्ड्रंस कोर्ट हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट में सेशंस कोर्ट को चिल्ड्रंस कोर्ट बनाया जाए। ये जो कोर्ट्स होती हैं चिल्ड्रंस कोर्ट, दीज आर बीइंग सेट अप बाय द state government only with the concurrence of the chief justice of the high court of that state. So this line is very 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 important, यहाँ से question put up हो सकता है। So जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे चिल्ड्रंस कोर्ट को establish कर सकती है? They can only establish state courts after taking the concurrence of the chief justice of the high court. So chief justice of the high court के बाद ही वो स्टैब्लिश कर सकती है, ठीक है, सेटअप कर सकती है। फॉर एवरी चिल्ड्रंस कोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाइज, कौन स्पेसिफाई करता है? स्टेट गवर्नमेंट। अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट्स एन एडवोकेट who has practiced at least for 7 years. This line is also very very important, as a special public prosecutor for the purpose of conducting cases in the court. ठीक है, सो एक एडवोकेट स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो प्रैक्टिस किया है 7 years तक, ठीक है। और ये चिल्ड्रंस को सेटअप कैसे होगा? विथ द प्रायर कॉन्करेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट्स हाई कोर्ट, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। दिस वाज द पार्ट 2। पार्ट 1 आप मेरे चैनल दैट इज मिसेस आनंद क्लासेस पे जाके विजिट कर सकते हो। अगर आपको मेरा चैनल इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, आपको लेक्चर समझ में आ रहे हो, आपके मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हाईलाइट करती हूँ, वो आपको अच्छा लग रहा हो, इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर पे एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे, सो प्लीज आप मेरे चैनल को चेकआउट करते रहिए एंड अप टू डेट रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।